आज 15 अगस्त है और हमारे देश का स्वतंत्रता दिवस है और हम भारत के नागरिक होकर स्वतंत्रता दिवस के 74वां स्वतंत्रता समारोह को आज हम मना रहे हैं। आइए हम लोग आज के इस दिन में हम परमेश्वर पिता की महिमा करते हुए हम गाएंगे गीत नंबर 330, नया 330, पुराना 191। हे प्रभु कृपा कर हमारी सरकार पर, देश रक्षक पर, हे प्रभु कृपा कर। हे प्रभु कृपा कर हमारी सरकार पर, देश रक्षक पर, अपनी संपूर्णता से दीनों की बढ़ती दे, तू ही भरमानी दे भारत सरकार को। हे प्रभु श्रेष्ठ शत्रुओं से उसकी हार हो, उसकी ढाल दे उसको नीक विजय, कुशल चिन्ह समय उसका तू हो आश्रय, हे श्रेष्ठ सब उत्तम दानों से तू उसको बढ़ती दे हर दिनों में, राज करे इसी प्रकार हो वह विश्वास की हार, सुन सबकी पुकार, भारत की जय। मंडली उठे। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को दीनताई से मान ले। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सन्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। धन्य है वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति पाएंगे। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मत्ती 5:4-6 पद। आमीन। मंडली उठे। सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद हो। और पृथ्वी पर कुशल और मनुष्यों में प्रसन्नता हो।
हे प्रभु परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू अपनी कृपा से हमारा विनाश नहीं चाहता है, परंतु कि हम अपना मन तेरी ओर फिराएं और बच जाएं। हम तेरी विनती करते हैं, अपना पवित्र आत्मा हमको दे कि वह प्रतिदिन हमारे मनों में सच्चा पश्चाताप उत्पन्न करे, हमारे हृदय में पाप क्षमा और अनंत जीवन की लालसा जन्मे, और तेरी अपार कृपा को विश्वास से ग्रहण करने और उसमें स्थिर रहने के लिए हमको सामर्थ्य दे। हर प्रकार की परीक्षा में हमको संभाल कि जिससे अनुग्रह के द्वारा अंत में परम सुखी हो जाएं। हमारे प्रभु यीशु ख्रीष्ट के कारण, आमीन। हम आज की इस घड़ी आज के लिए ठहराए हुए परमेश्वर का वचन हम सुनेंगे। पहला पाठ वचन जो हमें मिलता है मरकुस रचित सुसमाचार से अध्याय 12 पद 13 से 17। मरकुस 12 पद 13 से 17 यहाँ पर कहता है, कैसर को कर देना। तब उन्होंने उसे बातों में फंसाने के लिए कुछ फरीसियों और हेरोदियों को उसके पास भेजा। उन्होंने आकर उससे कहा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता, परंतु परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से बताता है। तो क्या कैसर को कर देना उचित है या नहीं, हम दें या ना दें? उसने उनका इस कपट जानकर उनसे कहा, मुझे क्यों परखते हो? एक दिनार मेरे पास लाओ कि मैं उससे देखूं। वे ले आए और उसने उनसे कहा, यह छाप और नाम किसका है? उन्होंने कहा, कैसर का। यीशु ने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को, और जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो। तब वे उस पर बहुत अचंभा करने लगे। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रीष्ट यीशु। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हम आगे दूसरी गीत हम गाएंगे। गीत नंबर 247, गीत नंबर 247 247। प्रभु का दर्शन, प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। प्रभु का दर्शन। प्रभु का दर्शन, प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। प्रभु का दर्शन, प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। भारतवर्ष बुलाए तुझको, आ बचा मुझको। भारतवर्ष बुलाए तुझको, आ बचा मुझको। आत्माएं मरती, आत्माएं मरती, देखो हजारों पाप के सागर में। प्रभु का दर्शन, प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। प्रभु का दर्शन, प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। क्रूस पर अपनी जान प्रभु ने जग के लिए दी। क्रूस पर अपनी जान प्रभु ने जग के लिए दी।
दर्शन प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। चारों ओर अंधेरा छाया रात आ पहुँची। चारों ओर अंधेरा छाया रात आ पहुँची। जो कुछ करना अभी तो कर ले दिन की ज्योति में। प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। प्रभु के लिए आत्मा बचाने में तू जल्दी कर। प्रभु के लिए आत्मा बचाने में तू जल्दी कर। फसल है पक्की फूल जमा कर उसके खते में। प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। प्रभु का दर्शन पाके भाई लग जा सेवा में। मंडली खड़ी हो जाए। हमारे पिता परमेश्वर और उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्ट की ओर से सबों को अनुग्रह और शांति बहुत ऐसे मिले। आमीन। हम प्रार्थना करें। जीवित ईश्वर पिता, तेरे निकट आते धन्यवादी मन भेंट के साथ, इसलिए कि आज वह दिन है जिसको तू आप ही ने बनाया है, आप ही ने ठहरा, और इसमें आज हम मगन हैं, आनंदित हैं। इसलिए कि आज स्वतंत्रता दिवस है और स्वतंत्रता की ये 73वें वर्ष की यात्रा हम पूर्ण कर चुके हैं। हे पिता, आज इस दिन में तो आप हम में से हर एक की सहायता और अगुवाई कर, इसलिए कि राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में, दिवस के रूप में है, स्मरणीय है। पूरा भारतवर्ष आज के इस दिन में भिन्न भिन्न प्रकार से झंडोत्तोलन करते हुए, राष्ट्रीय गीतों को गाते हुए हमारे उन पूर्वजों को जिन्होंने स्वतंत्रता की लड़ाइयाँ लड़ी है स्मरण करते हुए विशेष रीति से सेलिब्रेट कर रहे हैं, झंडोत्तोलन कर रहे हैं। हे पिता, तू आप ही हम में से हर एक की सहायता अगुवाई कर, ताकि आज के इस दिन में स्वतंत्रता दिवस के साथ में वचन के माध्यम से भी हम में से हर कोई सुनने, सीखने, समझने पाए, और उस स्वतंत्रता को जिसको यीशु मसीह ने दी है, प्रदान की है, हमेशा हम दृढ़ और स्थिर करने पाए। सुनने, सुनाने में, समझने, समझाने में सबकी सहायता और अगुवाई कर। धन्यवाद प्रार्थना यीशु नाम में ग्रहण कर ले, आमीन। आज के लिए 18 उपदेश के निमित्त जो वचन है जो हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय के 31 पद से आगे कुछ पदों को हम सुने। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय के 31 से 36वें पद लो। यूहन्ना 8:31 से 36, जिसमें यो लिखा है, तब यीशु ने उन यहूदियों से जिन्होंने उस पर विश्वास किया था कहा,
यदि तुम मेरे वचन में बने रहोगे तो सचमुच मेरे चेले ठहरोगे। तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। उन्होंने उसको उत्तर दिया, हम तो अब्राहम के वंश से हैं और कभी किसी के दास नहीं हुए, फिर तू कैसे ये कहता है कि तुम स्वतंत्र हो जाओगे? यीशु ने उनको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई पाप करता है वह पाप का दास है। दास सदा घर में नहीं रहता, पुत्र सदा रहता है। इसलिए यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो सचमुच तुम स्वतंत्र हो जाओगे। आमीन। मंडली बैठ जाएगी। मसीह में प्यारे भाइयों बहनों, माता पिता, जवान ज्योतिम, नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, सर्वप्रथम मैं अपनी ओर से और टाटा नगर पेरिस की ओर से आप सबों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाइयां देता हूं कि आज का यह दिन आपके लिए आशीषमय रहे, मंगलमय रहे, आनंदमय रहे। प्यारे भाइयों एवं बहनों, आजादी किससे अच्छी नहीं लगती, चाहे वह रस्सी से बंधा हुआ पशु हो या पिंजरे में बंद पक्षी हो। सबको आजादी अच्छी लगती है, सब कोई स्वतंत्र रहना चाहते हैं, आजाद रहना चाहते हैं। हमारा देश भारत कभी अंग्रेजों के अधीन गुलामी में था, मगर इस आजादी से, गुलामी से बचने के लिए हमारे बीच में हमारे पूर्वज उठ खड़े हुए और उनके अथक प्रयास से हमारा यह देश आजाद हो गया। और आज उसका प्रत्यक्ष नतीजा हम देख रहे हैं कि हर्षित मन से, आनंदित मन से, जो भी हो, जैसे भी हो, हम झंडोत्तोलन करते हुए, राष्ट्रीय झंडा फहराते हुए, राष्ट्रीय गीत गाते हुए, भिन्न भिन्न प्रकार के नारे लगाते हुए, जो कि स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर की नाराएं हैं, उन सारे नारों को हम करते हुए, दोहराते हुए आगे बढ़ने पाते हैं। राष्ट्रीय आनंद में, पूरे भारतवर्ष के आनंद में हम सब कोई आनंदित होकर आज के इस दिन को हम सेलिब्रेट करते हैं झंडोत्तोलन के द्वारा से। भाइयों एवं बहनों, तो आजादी के लिए कठिन परिश्रम करनी पड़ी, कठिन परिश्रम करनी पड़ी। यूं ही साधारण रूप में, साधारण अर्थ में आजादी नहीं मिली। इसके लिए खून की नदियां भी बही, कितनों को काला पानी की सजा मिली, कितनों को फांसी की सजा मिली, कितनों को बहुत अधिक टॉर्चर भी किया गया, सताया गया। और इस प्रकार से हमारे पूर्वजों के अथक प्रयास से, बलिदान के द्वारा से हमारा यह देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया और 73वें वर्ष की यात्रा हमने संपन्न कर ली है। आजादी के 73वें वर्ष पूरे हो चुके हैं। प्यारे भाइयों एवं बहनों, हम उन पूर्वजों को याद करते हैं जिन्होंने आजादी के इस लड़ाई में लोगों में उत्साह या जोश भरा था। जैसे भगत सिंह ये सामने आया और उनका एक नारा था, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। दूसरा बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक, इनको हम स्मरण करें कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इससे लेकर रहूंगा। ये बाल गंगाधर तिलक का कथन है कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इससे लेकर रहूंगा, मैं इससे लेकर रहूंगा। आगे, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री, लाल बहादुर शास्त्री का कथन है, जय जवान जय किसान। आगे हम देखते हैं, वंदे मातरम,
वंदे मातरम ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा सिखाई गई। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ये वंदे मातरम इनकी ओर से है विशेष रीति से। आगे सत्यमेव जयते पंडित मदन मोहन मालवीय, सत्यमेव जयते पंडित मदन मोहन मालवीय, इनके द्वारा से ये कही गई, इनका कथन है। अब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी अर्थात मोहनदास करमचंद गांधी, जिसे हम बापू भी कहते हैं, राष्ट्रपिता भी कहते हैं, करो या मरो, उनकी ओर से ये बातें कही गई, करो या मरो। तो बतलाया गया है, इतिहास बतलाती है कि बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के समय महात्मा गांधी ने शानदार भाषण दिया था। प्यारे भाइयों एवं बहनों, मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के समय में महात्मा गांधी ने शानदार भाषण दिया था। अपने भाषण में, अपनी स्पीच में गांधी जी ने लोगों को एक नारा दिया था। गांधी जी ने एक नारा दिया था, यह नारा करो या मरो था। यही वो नारा है, जो करो या मरो का नारा था। तो इस आंदोलन में लगभग 940 लोगों की मौतें हुई, 940 लोगों की मौतें हुए। इसके अलावे 60,000 से भी अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। वहीं आंदोलन के दौरान 1630 लोग घायल भी हुए थे। इस आंदोलन भाइयों एवं बहनों, भारत छोड़ो आंदोलन से मिला था करो या मरो का नारा। भारत छोड़ो आंदोलन तो ब्रिटिश हुकूमत की जड़ें हिला देने वाले अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन को 8 अगस्त को 76 साल 8 अगस्त को 76 साल पूरे होने वाले हैं। भारत छोड़ो आंदोलन ये 8 अगस्त को 76 साल पूरे होने वाले हैं। तो इस आंदोलन का हमारे देश की आजादी में बड़ा योगदान रहा है, बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि इस आंदोलन की वजह से देश की जनता ने खुद मोर्चा संभालते हुए अंग्रेजों की ईंट से ईंट बजा डाली। आज भी जब हम इस आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं, इस आंदोलन के बारे में पढ़ते हैं, खुद को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हम एक ऐसे देश के वासी हैं, ऐसे देश के नागरिक हैं जिनके पूर्वजों ने अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए, अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए खुद की जान की परवाह या फिक्र किए बिना अंग्रेजों को धूल चटाई। अंग्रेजों को धूल चटाई थी उन्होंने। तो इनसे जुड़ी कुछ रोचक बातें हैं। 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान पर अखिल भारतीय कांग्रेस महासमिति ने एक प्रस्ताव पारित किया था और इसी को भारत छोड़ो के नाम से हम जानते हैं, जाना जाता है। भारत छोड़ो के नाम से जाना जाता है। अगला, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस ने कही थी। जब भारत वर्ष स्वतंत्रता के लिए संघर्षरत था और नेताजी आजाद हिंद फौज के लिए सक्रिय थे, तब आजाद हिंद फौज में भर्ती होने आए सभी युवक युवतियों को संबोधित करते हुए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा।
तो बड़ी भीड़ वहां जमा थी। हम अपना खून देने को तैयार हैं। सुभाष चंद्र बोस के इस कथन को सुनकर, इस आह्वान को सुनकर बड़ी भीड़ जो कि वहां पर जमा थी कहने लगे, हम अपना खून देने को तैयार हैं। सभा में बैठे हजारों लोग हामी भरते हुए प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर करने उमड़ पड़े। नेताजी ने अर्थात सुभाष चंद्र बोस ने उन्हें रोकते हुए कहा, इस प्रतिज्ञा पत्र पर साधारण स्याही से हस्ताक्षर नहीं करना है। इस प्रतिज्ञा पत्र पर साधारण स्याही से हस्ताक्षर नहीं करने हैं। वही आगे बढ़े जिसकी रगों में सच्चा भारतीय खून बहता हो। अब यहां पर सुभाष चंद्र बोस उनको कहते हैं कि इसमें साधारण स्याही से अर्थात इस प्रतिज्ञा पत्र पर साधारण स्याही से हस्ताक्षर नहीं होगा। वही आगे आए, वही सामने आए, वही आगे बढ़े, वही हस्ताक्षर करे जिसकी रगों में सच्चा भारतीय खून बहता हो, जिन्हें अपने प्राणों का मोह ना हो और जो आजादी के लिए अपना सर्वस्व त्यागने को तैयार हो, वही सामने आए, वही हस्ताक्षर करे। नेताजी की बात सुनकर सबसे पहले 17 भारतीय युवतियां आगे आई और अपनी कमर पर लटकती हुई छुरियां निकालकर झट से अपनी उंगलियों पर छुरियां चलाकर अपने रक्त से प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दी। तो महिलाओं के लिए रानी झांसी रेजिमेंट का गठन किया गया, जिसकी कैप्टन बनी लक्ष्मी सहगल। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि आजादी सहज से नहीं मिला, इसके लिए बहुत कठिन परिश्रम करना पड़ा, खून की नदियां बहानी पड़ी। जालियांवाला बाग हत्याकांड सब के सामने है, कितने लोग वहां पर शहीद हो गए, मार डाले गए, बेरहमी के साथ, बेदर्दी के साथ मार डाले गए। इसलिए हम उन पर पूर्वजों को याद करते हैं, नमन करते हैं मन से, हृदय से, जिन्होंने अपनी जान की परवाह किए बिना आने वाली पीढ़ी के लिए अंग्रेजों को धूल चटाई थी। भाइयों एवं बहनों, इस्राएलियों को पिता परमेश्वर ने मिस्र की गुलामी से, बंधुआई से आजाद किया था, छुटकारा दिलाया था स्वयं परमेश्वर। और ये स्वयं परमेश्वर सारे मानव जाति को यीशु मसीह के द्वारा से आजाद किया पाप, संसार, शैतान और मृत्यु के बंधन से। और इसके लिए यीशु मसीह को भी जान की कुर्बानी देनी पड़ी, खून बहाना पड़ा। तीसरे दिन मरे हुए में से जी उठ करके हम में से हर एक को पूर्ण रूप से आजाद कर दिया। अब हम आजाद हैं, अब हम स्वतंत्र हैं। भाइयों एवं बहनों, हमें स्मरण करना है कि हम पाप के गुलाम ना बने। जैसे वचन में कहा गया है कि जो पाप करता है वह पाप का दास है, वह पाप का गुलाम है, पाप के अधीन में है। इसीलिए हम पाप के गुलामी में ना रहें, पाप के दास बनकर ना रहें, बुराई के दास बनकर ना रहें, गलत के दास बनकर हम ना रहें, बल्कि जो अच्छा है, जो भला है, उसको अपने मन में, अपने हृदय में हम संजो कर रखें। इसलिए आइए उस महान परमेश्वर को हम धन्यवाद देवे, जिसने यीशु मसीह के द्वारा से हम में से हर एक अर्थात सारे मानव जाति को आजाद कर दिया है, स्वतंत्र कर दिया है। फिर से हम पाप के गुलाम ना बने। प्रभु इस प्रवचन पर सबों को बहुतायत की आशीष सेंटमेंट दान करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। महान पिता परमेश्वर, तेरे निकट आते हैं धन्यवादी मन भेंट के साथ। तेरी पवित्र इच्छा हुई स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आज हम इससे हर एक को अपने वचन के माध्यम से भी तृप्त किया है। पिता, हमारी सहायता अगुवाई कर, ताकि वचन के माध्यम से जो कुछ भी हमने सुना है उसके अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने पाए।
स्वतंत्र होकर हम आगे बढ़ने पावे। सब उनके पाप तो उस गुनाह अपराधों को क्षमा करते प्रार्थना यीशु नाम में ग्रहण कर ले, आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से बिल्कुल परे है, क्रिस्त यीशु में सबों के मन और विचारों की रक्षा करेंगे अब से सदा लो, आमीन। हम आगे तीसरी गीत गाएंगे, गीत नंबर 242, गीत नंबर 242 242। पाप का बंधन तोड़ा गया, मैं आजाद हूँ, हाँ आजाद, सब अपराध भी दूर हो गया, मैं आजाद हूँ, हाँ आजाद, पाप का बंधन तोड़ा गया। पाप का बंधन तोड़ा गया, मैं आजाद हूँ, हाँ आजाद, सब अपराध भी दूर हो गया, मैं आजाद हूँ, हाँ आजाद। हालेलुया, यीशु मुआ मेरे बदले में मुआ। हालेलुया, हालेलुया, मैं आजाद हूँ, हाँ आजाद। जब से अपना पाप मान लिया, मैं आजाद हूँ, हाँ आजाद, तब से दिल में आग भी आई, मैं आजाद हूँ, हाँ आजाद। हालेलुया, यीशु मुआ मेरे बदले में मुआ। हालेलुया, हालेलुया, मैं आजाद हूँ, हाँ आजाद। कोई बंधन अब नहीं है, मैं आजाद हूँ, हाँ आजाद। कोई डर भी अब नहीं है, मैं आजाद हूँ, हाँ आजाद। हालेलुया, यीशु मुआ मेरे बदले में मुआ। हालेलुया, हालेलुया, मैं आजाद हूँ, हाँ आजाद। उसकी स्तुति भी करूँगा, मैं आजाद हूँ, हाँ आजाद। उसकी सेवा भी करूँगा, मैं आजाद हूँ, हाँ आजाद। हालेलुया, यीशु मुआ मेरे बदले में मुआ। हालेलुया, हालेलुया, मैं आजाद हूँ, हाँ आजाद। मंडली उठे, आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर सामर्थी अनुग्रहकारी दयालु स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आज के इस विशेष दिन में, इस ऐतिहासिक दिन में हम एक दूसरे की संगति में होकर तेरे पवित्र नाम की महिमा करने पाते हैं। ऐसा अनुग्रह तू हम में से प्रत्येक को प्रदान किया और हम इस भारत देश के वासी होकर के हम 74वां स्वतंत्रता दिवस समारोह को या सालगिरह को हम मनाने पाते हैं। प्यारे प्रभु, हम उसके लिए तुझे लाखों स्तुति और धन्यवाद देते हैं कि तू ही हम सबों को एक स्वतंत्र देश का नागरिक के रूप में जीने का अनुग्रह तो दिया है, जिसमें हम स्वतंत्रता के साथ में अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ाते हुए हम तेरी महिमा और सेवा के कामों को करने पाते हैं। प्यारे प्रभु, उसके लिए हम तुझे लाखों स्तुति और धन्यवाद देते हैं। और आज के इस दिन में हम जब इस विशेष दिन को मनाते हैं, हम अपने हृदय, अपने मुट्ठियों को तेरे नाम से खोलते हैं पिता, तेरे महिमा के लिए। प्रभु जी, हर एक दानों को तेरे हाथों में सौंप देते हैं। तो आप उसे ग्रहण कर, उस पर अधिकाई से अपनी आशीष उंडेल
और जिस विशेष उद्देश्य के साथ में हम उससे अर्पण करते हैं, प्रभु जी तेरे अनुग्रह से सारे कार्य कुशलता के साथ में संपन्न होने पाए और तेरी महिमा होने पाए। हर एक को तूने आज का यह दिन दिया, हर एक के जीवनों को हम तेरे सामर्थ्य हाथों में सौंप देते हैं। उसी के साथ में हम हमारे देश को के समस्त नागरिकों को या संपूर्ण देश को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्यारे प्रभु, तू आप ही इस जगत को अस्थायित्व प्रदान करता है। तू आप ही जीवित और अपने लोगों का सुधि लेने वाला परमेश्वर है। तू आप ही हर एक दशा, हर एक परिस्थिति में अपना अनुग्रह को इस देश पर बनाए रख। जबकि हम वर्तमान समय में हम विकट परिस्थितियों के बीच में हम महामारी के संक्रमण काल में होकर अपने जीवन को व्यतीत करते हैं। प्रभु जी, ऐसी घड़ी में हम में से प्रत्येक को अपने धर्ममय दाहिने हाथों से संभाल और हमारे जीवन यात्रा को आगे बढ़ा। हम अपने देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, हम शासक प्रशासकों के जीवन को हम तेरे हाथों में सौंपते हैं। हर एक को तू आप ही स्वस्थ मन, स्वस्थ जीवन दे। अपने आत्मा की अगुवाई दे पिता, कि तेरे अगुवाई में ही वे अपने देश का सही संचालन करते हुए आगे बढ़ें, जिससे कि हम तेरे पवित्र नाम की महिमा हम कर सके। प्यारे प्रभु जी, भारत के रिपब्लिक, हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राजकीय सभाओं, मंत्रिमंडलों, सब न्याय हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को भी आशीष दे। उनके व्यक्तिगत पारिवारिक जीवन पर अनुग्रह कर पिता, और उनकी अगुवाई कर कि वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता के साथ में अपने जीवन यात्रा को हम आगे बढ़ा सके। हम आज के इस विशेष दिन में प्रत्येक को तेरे हाथों में सौंपते हैं। अपना अनुग्रह को, अपनी दया को, अपना महाकरुणा और प्रेम को आवश्यकता अनुसार हमारे संपूर्ण देश पर, राष्ट्र पर और एक एक व्यक्तियों के जीवन में तू प्रदान कर कि शांति और कुशलता के साथ में हम अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ाते हुए तेरे निकट तेरी महिमा हम कर सके। प्यारे प्रभु, हर एक के साथ में हो, हर एक को सुरक्षित रख। नाना प्रकार के रोग तो गंभीर परिस्थितियों से, संकट विपत्तियों से और तेरे अनुग्रह तले हर एक कुशलता के साथ में अपने जीवन यात्रा को आगे बढ़ा सके। हमें प्रार्थना उद्धार करते यीशु नाम से मांगते हैं, सुन और दया से स्वर्ग के राज में ग्रहण कर ले। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में से पृथ्वी पर भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा मत डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महत्व सदा तेरे ही है। आमीन। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी एवं दीन मन से आज के इस विशेष दिन में ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुँह तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुँह तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल दे। आमीन। यीशु सहाय।